नमस्कार। अभिनेता सुशांत का अब मुंबई में अंतिम संस्कार अब से थोड़ी ही देर पहले कर दिया गया। उनके घर वाले और कुछ करीबी लोग केवल वहां पर मौजूद थे जहां सुशांत सिंह राजपूत को अंतिम विदाई दी गई। सुशांत अब इतिहास बन गए हैं, लेकिन उनसे जुड़े कुछ सवाल अब बाकी हैं। सवाल यह कि क्यों उन्होंने खुदकुशी कर ली। वो डिप्रेशन का इलाज करा रहे थे, लेकिन उन्हें ऐसी क्या परेशानी थी, इसका खुलासा अभी तक हो नहीं पाया। फिल्म निर्देशक शेखर कपूर ने एक सनसनीखेज ट्वीट करके कहा है कि मुझे पता है उन लोगों की कहानी क्या है जिन्होंने सुशांत को निराश किया। अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी फिल्म इंडस्ट्री में भेदभाव की बात की है। हालांकि पुलिस की जांच फिलहाल सुशांत के मोबाइल फोन और उनके करीबियों से मिल रही जानकारी तक ही सीमित है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत की बात सामने आई है। आमतौर पर 5 बजे दंगल में देश के राजनीतिक विषयों पर बहस होती है, सामाजिक विषयों पर बहस होती है, लेकिन आज सुशांत की मौत के पीछे जो बहुत सारे सवाल खड़े हैं, उनके जरिए बॉलीवुड से कुछ मेहमानों के साथ, कुछ मनोचिकित्सकों के साथ हम मानव जीवन को टटोलने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी अब कहानी बन चुकी है, लेकिन इस कहानी की आखिरी लाइनों में अभी कुछ रिक्त स्थान बाकी हैं। वो रिक्त स्थान हैं वो वजहें जिनसे मजबूर होकर सुशांत ने खुदकुशी की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि फंदे से झूलने पर दम घुटने से मौत हुई। इस रिपोर्ट में शरीर में जहर होने या किसी और कारण का जिक्र नहीं है। विसरा सैंपल को सुरक्षित कर लिया गया है, जिसे फोरेंसिक लैब भेजा जाएगा। सुशांत की बहन ने इस बात की पुष्टि की है कि वो 6 महीनों से डिप्रेशन का इलाज करा रहे थे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सुशांत आर्थिक तंगी से नहीं जूझ रहे थे। सुशांत की खुदकुशी की वजह तलाशने के लिए पुलिस ने सबसे पहले उनके फोन रिकॉर्ड्स को खंगालना शुरू किया। सुशांत ने आखिरी बार अपने दोस्त महेश कृष्ण शेट्टी से फोन पर बात करने की कोशिश की थी, लेकिन बात नहीं कर सके थे। इस फोन का पासवर्ड सुशांत के मैनेजर को भी पता था। पुलिस सुशांत की दोस्त अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती समेत कुछ दोस्तों से पूछताछ कर रही है। इस बीच फिल्म निर्देशक शेखर कपूर ने अपने एक ट्वीट से सनसनी मचा दी है। उन्होंने लिखा है, आप जिस दर्द से गुजर रहे थे मुझे वो पता था। मैं जानता था उन लोगों की कहानी जिन्होंने आपको इतनी बुरी तरह से निराश किया है कि आप मेरे कंधे पर रोया करते थे। काश मैं पिछले 6 महीने में आपके आसपास रह पाता। काश आप मुझसे बात कर पाते। आपके साथ जो हुआ वो आपका नहीं बल्कि उन लोगों के कर्मों का फल है। सुशांत की मौत के बाद अभिनेत्री कंगना रनौत ने बॉलीवुड में भेदभाव का आरोप लगाया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज में माहिर हैं कि कैसे पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमजोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्म में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते हैं। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारी एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने he didn't remember what his mother told him। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि who will write the history, we will decide that। इस बीच सुशांत के कुछ रिश्तेदार ये मानने को तैयार नहीं कि वो खुदकुशी कर सकते हैं। मुस्तफा शेख के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। तो हमारे सहयोगी दिव्येश प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उस जगह से जहां पर सुशांत सिंह का अंतिम संस्कार अभी अभी खत्म हुआ है। टीवी इंडस्ट्री के बहुत सारे कलाकार जो सुशांत के साथ काम कर चुके हैं वो वहां पर पहुंचे।
मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ बड़े नामी गिरामी चेहरे वहां पर पहुंचे। अंतिम संस्कार अभी अभी हो गया है। शक्ति कपूर फिल्म अभिनेता जाने माने, वो इस वक्त हमारे साथ आ गए हैं। हमारे साथ सूर्य द्विवेदी होंगे, विंध्या तिवारी होंगी, जो कि सुशांत के साथ काम कर चुके हैं, उनके काफी नजदीकी रहे हैं, उनको बहुत करीब से उन्होंने देखा जाना। उनसे भी बात करेंगे। लेकिन दिव्येश, सबसे पहले मैं आपसे जानकारी चाहता हूं, वहां जहां उनका अंतिम संस्कार हो रहा था, वहां सब कुछ हो चुका है? राजपूत का पार्थिव शरीर अब पंच तत्वों में विलीन हो चुका है। जो अंतिम विधि थी वो पूरी हो चुकी है और लोग अब स्मशान भूमि से जा रहे हैं। जो भी उनके दोस्त थे, बॉलीवुड के जो अन्य कलाकार थे, जो उनके अंतिम विदाई देने के लिए आए थे, अब वो धीरे धीरे अपने घर वापस जा रहे हैं। घर के लोग जो हैं वो अभी स्मशान भूमि में मौजूद हैं। यहाँ पर विले पार्ले में जो पवन हंस के पास स्मशान भूमि है, वहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हुआ, उन्हें अंतिम विदाई दी गई। आपको बता दें कि श्रद्धा कपूर, विवेक ओबरॉय और अन्य बहुत सारे ऐसे कलाकार थे जो उनके साथ टीवी पर काम करते थे, बॉलीवुड में काम करते थे। बहुत सारे जो उनके मित्र थे वो सारे यहाँ पर आए थे उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए। कोविड-19 की वजह से 50 लोगों की एक लिमिट लगाई गई है जो भी अंतिम यात्रा है उसमें शामिल होने की, और उस वजह से काफ़ी कम लोगों को आने की इजाज़त दी गई थी। काफ़ी कम लोगों को अंदर स्मशान भूमि में जाने की इजाज़त दी गई थी पुलिस की तरफ से। और उसके बावजूद आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लोगों की यहाँ पर मौजूदगी थी। जो फैंस थे वो फैंस भी यहाँ पर आए हुए थे। बहुत सारे रोड के दोनों ही तरफ पुलिस को काफ़ी बंदोबस्त लगाना पड़ा लोगों को हटाने के लिए, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। अस्पताल में भी काफ़ी लोग आए हुए थे। सुशांत की जो करीबी दोस्त थी रिया चक्रवर्ती, वो अस्पताल में आई थी पहले उन्हें उनके आखिरी दर्शन के लिए। उसके बाद वो यहाँ पर आई जो स्मशान भूमि है विले पार्ले की, वहाँ पर आई, और उसके बाद अब वो भी यहाँ से जा रही हैं, यहाँ से स्मशान भूमि से जाने वाली हैं। आपको बता दें पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। प्राइमरी रिपोर्ट आ चुकी है पोस्टमार्टम की, जिसमें ये कहा गया है कि जो मौत हुई है वो एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग, दम घुटने की वजह से मौत हुई है सुशांत सिंह राजपूत की। उन्होंने अपने आप को पंखे से लटका लिया था अपने बेडरूम में। कोई भी तरीके का फाउल प्ले प्राइमरी रिपोर्ट से दिखाई नहीं देता, पर कौन सी ऐसी वजह थी जिसके वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने ये एक्सट्रीम स्टेप उठाया, ये कदम उठाया कि उन्होंने अपनी जिंदगी ख़त्म कर ली, अपनी आत्महत्या कर ली, इसकी जांच अब पुलिस कर रही है। और इसीलिए रिया चक्रवर्ती की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी। महेश शेट्टी जो कि उनके करीबी दोस्त थे, आखिरी कॉल उन्हें भी किया था, रिया चक्रवर्ती को किया था सुशांत सिंह ने। ये दोनों ही कॉल अनआंसर्ड रहे। इन दोनों लोगों का पुलिस डिटेल स्टेटमेंट अब रिकॉर्ड करेगी। परिवारजनों का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी। उनकी बहनों का स्टेटमेंट पुलिस रिकॉर्ड कर चुकी है कल। आज उनके पिताजी यहाँ पर आए हैं, हो सकता है उनसे भी थोड़ी पूछताछ की जाए। पर अभी पुलिस पहले जो भी उनके दोस्त थे उनसे पूछताछ करेगी, क्योंकि परिवार यहाँ पर उनके साथ नहीं था। उनके पिताजी पटना में रहते थे, वो आज दोपहर ही पटना से यहाँ पर आए हैं ताकि वो अंतिम यात्रा में शामिल हो सकें। वापस आएंगे दिव्येश आपके पास। हमारे साथ शक्ति कपूर आ गए हैं, फिल्म अभिनेता। हमारे साथ अशोक पंडित आ गए हैं, फिल्म निर्माता निर्देशक। सूर्य हमारे साथ आ गए हैं, जो कि दोस्त रहे सुशांत सिंह राजपूत के। विंध्या हमारे साथ आ गए, जिन्होंने पवित्र रिश्ता में काम किया, वो सीरियल जिससे सुशांत सिंह राजपूत को पहचान मिली बॉय नेक्स्ट डोर की, और उसके बाद वो फिर टीवी इंडस्ट्री से फिल्म इंडस्ट्री में, और फिर वहां से लोगों के दिलों पर राज करने लगे। लेकिन शक्ति जी, ऐसा क्यों होता है कि एक ऐसा सितारा जिसको लाखों लोग जानते हैं, पहचानते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, और अचानक मालूम पड़ता है कि वो अकेलेपन की वजह से अपनी जान देने के लिए मजबूर हो गया? देखिए, ये आप बोल रहे हैं कि अकेलेपन की वजह से वो अपनी जान देने के लिए मजबूर हो गया, लेकिन हमको नहीं मालूम है कि उसके अंदर क्या चल रहा था, किसकी वजह से वो डिप्रेशन से गुजर रहे थे, उनकी मेंटल प्रॉब्लम क्या चल रही थी। सब सोच रहे हैं क्योंकि वो अकेले थे, इस वजह से उन्होंने ये गलत कदम उठाया। मेरे हिसाब से सबसे पहले तो ये मैं इस बात पे मानता नहीं हूँ कि
इंसान को सुसाइड करनी चाहिए। मेरे हिसाब से सुसाइड करना सबसे बड़ा पाप है। आपको जन्म दिया है, आपके पास सब कुछ है, आप हार जाते हैं। ये मैं देखिए 1980s में 1990s में जब हम लोग फिल्मों में काम करते थे, सुसाइड नाम की कोई चीज ही नहीं होती थी। आजकल हम देखते हैं कि कोई स्टूडेंट है 10th स्टैंडर्ड में, एक एग्जाम में फेल हो जाता है, उसको डर लगता है कि उसके पिताजी क्या बोलेंगे, उसके माताजी क्या बोलेंगे। 16 साल की लड़की, 14 साल की लड़की सुसाइड कर लेती है। ये मतलब वी हैव टू फेस द प्रॉब्लम्स, वी हैव टू फाइट द प्रॉब्लम्स। अभी 10 चीजें लोग बोल रहे हैं कि वो अकेले पड़ गए, शायद उनको इंडस्ट्री वालों ने स्वीकार नहीं किया। इतने बड़े स्टार, इतने अच्छे एक्टर, इतने अच्छे इंसान। मैं जब ये फिल्म छिछोरे थी, मैंने ये फिल्म उनके साथ देखी, सुशांत के साथ देखी, और मेरी बेटी थी उसमें, और मैंने सुशांत का हाथ पकड़ा और मैंने बोला कि यार तूने मुझे फिल्म में रुला दिया। जब फिल्म खत्म हुई, मेरे से कुर्सी से उठा नहीं गया। सुशांत मेरे पास आया कि उठो, मैंने कहा नहीं यार, मुझे 5 मिनट इस फिल्म को हजम करने दें। और ये फिल्म सुसाइड पे ही थी कि सुसाइड मत करो। दिल दुखता है, ऐसा लगता है कि हमारी इंडस्ट्री को नजर लग गई है। सब अच्छे कलाकार, हमारी इंडस्ट्री के सबसे महान कलाकार ऋषि कपूर, इरफान और आज सुशांत सिंह, इतना बेहतरीन कलाकार और इतनी स्ट्रगल से सेल्फ मेड मैन, एक इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं ये बच्चे, और ये तो चले जाते हैं पीछे, हमको रुला के चले जाते हैं। इनको ये समझ में नहीं आता कि ये कदम उठाने से उनके जाने के बाद परिवार पे क्या गुजरेगा, इंडस्ट्री में क्या गुजरेगा, उनके फैंस पे क्या गुजरेगा। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आज के नौजवानों से, लड़ो। ऐसी डिप्रेशन चीज की नाम को अपने फाटक से फेंक दो, लड़ के आगे बढ़ो। डिप्रेशन हर इंसान की जिंदगी में आता है, किसी को छोटा आता है, किसी को बड़ा आता है। मैं भी गुजरा हूं डिप्रेशन से। मैंने 4 जनरेशन के लोगों के साथ काम किया है, 4th generation, over 700 films I've done. I've fought all the wars. I've gone through all the odd situations. We have to fight it out. We have to. All the youngsters who are listening to me, मैं आपसे अपील करता हूं कि ये एक छोटी प्रॉब्लम या बड़ी प्रॉब्लम, आप छोटे सी ये करके आप छुटकारा पा लेते हो, लेकिन आप पीछे कितनों को रुला के जाते हैं। मत करो ये सब, लड़ो, गेट आउट ऑफ योर प्रॉब्लम। मेरा कहना ये है, दिल दुखता है, बहुत दिल दुख रहा है। एक तो कोरोना का माहौल है, एक तो शक्ति जी, लेकिन क्या है ना, हमने शेखर कपूर का ट्वीट देखा। मैं अशोक पंडित को भी चर्चा में ला रहा हूं। अशोक जी, शेखर कपूर का हमने ट्वीट देखा जो साफ साफ लिख रहे हैं कि मैं जानता हूं वो कौन लोग हैं जिनकी वजह से तुम ऐसा करने को मजबूर हुए। हमने कंगना रनौत का बयान सुना जो कि इस समय मेन स्ट्रीम अभिनेत्री हैं, और वो आके इशारा कर रही हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं जिसमें कोई भी आदमी जिसको बहुत लंबे समय तक फिल्म इंडस्ट्री अपना मानने को स्वीकार नहीं करने को तैयार नहीं होती, वो दबाव में आ सकता है, आ जाता है। क्या वाकई ऐसा होता है? इतनी फिल्में आपकी सुपरहिट जा रही हों, आपकी मृत्यु के बाद दरवाजे पर अस्पताल के, शमशान घाट के बाहर लोग सैकड़ों की तादाद में खड़े हुए हैं, और पीछे यह कहा जा रहा है कि इनको एक्सेप्टेंस नहीं मिला था। अशोक जी। रोहित जी, 2-3 चीजें समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको बहुत स्पष्ट से बताना चाहूंगा कि एक तो सुशांत सिंह ने सुसाइड क्यों किया, उसका कारण सिर्फ वही जानता है, बाकी सब जो कंटेम्पलेट कर रहे हैं ना, उसमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक पहली बात तो ये। दूसरी बात, शेखर कपूर का ट्वीट है, उसने कहा कि मैं जानता हूं, मैं फलाना हूं। शेखर कपूर तो इतने बड़े डायरेक्टर हैं, वो नाम लेके क्यों नहीं बात कर रहे हैं? वो क्यों नहीं कह रहे कि यह शख्स रिस्पॉन्सिबल है, यह शख्स रिस्पॉन्सिबल है? आप कंफ्यूजन क्या क्रिएट कर रहे हैं? तो मैं ऐसे ट्वीट को, ऐसे रिएक्शन को, और आप इतना आपकी नजदीकी थी उससे, तो गलती आपकी है कि आप 6 महीने नहीं मिले उससे, आप 6 महीने उसके साथ उठे बैठे नहीं। आप शेखर कपूर हो ना, शेखर कपूर चलो कोई छोटा डायरेक्टर होता तो सुशांत सिंह शायद रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो शेखर कपूर तो कभी भी फोन कर सकता था। तो ये कहिए कि मेरी खुद की कमजोरी है कि मैं उससे बात कर। दूसरी बात ये, कंगना जी का कहना कि भैया हमारी इंडस्ट्री में कंपटीशन है, हमको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम ये नहीं करते, ठीक है, कंगना जी की बात भी सही है, कंगना जी इज फाइटिंग दैट। ये सारी चीजें अगर सही होती कि आपको इंडस्ट्री एक्सेप्ट नहीं करती तो आप स्टार नहीं होते। आज सुशांत सिंह राजपूत इंडस्ट्री का बहुत बड़ा स्टार है, उसकी सक्सेसफुल फिल्म्स है। मेरा एक दोस्त है, बहुत बड़ा है इंडस्ट्री का, उसने 5 दिन पहले उसको एक बहुत बड़ी फिल्म में साइन किया था एज अ मेन लीड। ये कहना कि इंडस्ट्री एक्सेप्ट नहीं करती, और देखिए एक बात है,
आपको इंडस्ट्री एक्सेप्ट करने का मतलब है कि आपको ऑडियंस एक्सेप्ट करती है। अगर ऑडियंस आपको एक्सेप्ट करती है तो आपको इंडस्ट्री एक्सेप्ट करती है। इंडस्ट्री के पास कोई दूसरा चारा नहीं है। मैं एक सक्सेसफुल एक्टर हूं, मैं एक पढ़ा लिखा एक्टर हूं, मेरी सारी फिल्में हिट हैं, मैं एक सक्सेसफुल एक एंटरप्रेन्योर पूरी इंडस्ट्री में, छोटे से गांव से आया आदमी, शहर से आया आदमी, इस शहर में चाहे वो पकड़ा जी हो, चाहे वो सुशांत राजपूत हो, इतने सारे एक्टर्स यहाँ पे हैं, वो एक मार्क करते हैं, इंडस्ट्री में स्टार बनते हैं, इंडस्ट्री में सक्सीड करते हैं, और फिर आप गाली दे रहे हैं इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री एक्सेप्ट नहीं करती है। मतलब कंपटीशन तो हर जगह है, कंपटीशन कहाँ नहीं है रोहित जी? आपकी इंडस्ट्री में भी कंपटीशन है, सारी इंडस्ट्री में कंपटीशन है। मैं चाहूंगा कि मेरे, और ये बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ आपको, मैं नाम नहीं लूंगा, पर हमारी इंडस्ट्री में बहुत बड़े स्टार्स हैं, उन्होंने अपने बेटों को स्टार बनाने की कोशिश तो नहीं बना सके। क्या कारण है? आप क्या नेपोटिज्म की बात करते हैं, आप क्या साइड की बात करते हैं, आप क्या पार्शलिटी की बात करते हैं? अगर आप में टैलेंट है रोहित जी, तो आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती। नहीं तो आपको प्रेफर नहीं करेगा। ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी आपको लाइक करे, ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी आपको आपकी तारीफ करे। ठीक है, हर आदमी के अपने चॉइसेस है। मेरा राइट है, मेरा हक है कि मैं किसको चूज करूं, मैं किसको लाइक करूं, मैं किसके साथ काम करूं या नहीं करूं। अशोक जी, एक्यूज करना है इंडस्ट्री। लेकिन ये जो बात आ गई ना, ये जो पीछे चर्चा होने लगी कल से नेपोटिज्म को लेकर, एक बार फिर से मैं उस पर शक्ति जी से कमेंट लूंगा जरूर, क्योंकि शक्ति कपूर खुद शक्ति कपूर बनने में कितना स्ट्रगल करते हैं और श्रद्धा कपूर को अपनी बेटी को स्टार बनाने में कितना स्ट्रगल उन्हें करना पड़ता है, इसका अंतर वो उनसे बेहतर कोई बता नहीं पाएगा। उनसे बात करूंगा, लेकिन उसके पहले विंध्या तिवारी, अनुराग शर्मा और सूर्या, ये तीनों लोग वो लोग हैं जिन्होंने सुशांत को उस समय से देखा, जाना और समझा जिस समय वो केवल सुशांत सिंह थे, वो कोई सुपरस्टार नहीं थे, उनके पास फिल्मों की लंबी लिस्ट नहीं थी और वो भी स्ट्रगल कर रहे थे। विंध्या, आप कैसे याद करती है सुशांत को? और कल जब आपको खबर मिली, यकीन हुआ आपको उस समय कि सुशांत ऐसा कर सकते? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जैसा मैं जानती हूँ, मुझे याद है हम अगले जन्म मोए वीडियो चीजों का शूट कर रहे थे और सुशांत और अंकिता अक्सर ही हमारी वैनिटी में आते थे और हम सब उस वक्त स्ट्रगल कर रहे थे और जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे मुंबई में, और वो हमेशा हंसाते रहते थे, हर किसी को उस वक्त भी बहुत प्रोत्साहित करते रहते थे। हम लोग 18 घंटे शूट भी करते थे, तब भी ही वॉज द वन जो सबको इंस्पिरेशन देने वाले इंसान थे। उसके बाद मेरी जब भी उनसे मुलाकात होती थी तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगता था कि उनके अंदर एक टिंच ऑफ नेगेटिविटी भी है इस इंडस्ट्री को लेकर, या उनके अंदर ऐसी कोई भी चीज है जिसके बारे में हम सोचे भी कभी कि वो आगे चलकर कभी कुछ ऐसा करेंगे। अभी हाल फिलहाल मेरी उनसे BCL में मुलाकात हुई थी, और जब मैंने कोलकाता बाबू मोशाइज के लिए खेलना शुरू किया था तो वो आए थे और वो प्रैक्टिस मैचेस के लिए आते थे हम सबको बॉलिंग सिखाने के लिए, बैटिंग सिखाने के लिए। और मुझे आज भी याद है कि उनकी पहली बॉल पे मैंने छक्का मारा था और वो बिल्कुल बहुत खुश हुए थे और उन्होंने यही बोला था कि वाह, एक लड़की हो के तुम इतना अच्छा क्रिकेट खेलती हो, आई एम वेरी प्राउड, और ये वाली बॉल लो, ये वाली बॉल लो। तो उनके अंदर एक अलग तरीके की बात थी जो मैंने कभी किसी शख्स में नहीं देखी, और इसी वजह से मुझे लगता है कि आज उन्होंने वो पाया जो कोई और नहीं पा सकता था। उनको वो मिला जो करोड़ों में किसी एक को मिलता है, और वो भी बिना किसी बैकअप के, बिना किसी सहारे के। पटना जैसे शहर से, जैसे मैं भी बनारस से हूँ, और मुझे पता है कि हाउ डिफिकल्ट इट इज टू मेक इट इन मुंबई, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू टू स्ट्रगल इन मुंबई। और उसके बावजूद भी वो एक ऐसे शख्स थे, चाहे जिम जाते थे, चाहे जहां भी जाते थे, he used to give his 100%। जैसा मैं बोलती हूँ कि हमारी इंडस्ट्री के लिए ये साल बहुत ही दुखद रहा। ऋषि कपूर जी जो इतने अच्छे इंसान थे, वो गए। हम इरफान खान जो एक बेहतरीन एक्टर थे, वो चले गए। और अब सुशांत सिंह राजपूत जो कि एक एक्टर थे, जिन्हें मैं ये नहीं कहूंगी कि स्टार थे, वो एक एक्टर थे, एक जमीन से जुड़े हुए एक्टर जो हर एक रोल को जीते थे, जो हर एक रोल में अपने आप को कुछ ऐसा करके जाते थे कि हमारे दिलों को छू जाए। महेंद्र सिंह धोनी के शख्स को इनफैक्ट मैं धोनी जी की बहुत बड़ी फैन हूँ, लेकिन अब मैं सुशांत की बहुत बड़ी फैन हो गई कि इतनी खूबसूरती से कोई इंसान एक एक
चीजों का ध्यान रखकर इसीलिए विंध्या, इसीलिए आम लोगों ने सुशांत से खुद को कनेक्ट किया, क्योंकि उनको अपना अक्स सुशांत सिंह के चेहरे में नजर आया जब उन्होंने पर्दे पर ये सारे किरदार जिए हैं। अनुराग शर्मा, आप सुशांत को कैसे याद करते हैं आज? और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कही है अभी कि पटना से मुंबई आना, बॉलीवुड में स्टार के तौर पर एस्टैब्लिश करना अपने आप को तमाम स्ट्रगल्स के बावजूद, आपको लगता है कि आप पटना से मुंबई आकर सेटल तो हो जाते हैं, लेकिन वो पटना आपके अंदर जो है, जो छोटा शहर, एक छोटे शहर से आया हुआ व्यक्ति, वो उस शहर की चकाचौंध के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता कई बार, भले उसको सब कुछ मिल रहा हो? सर ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या है, हर इंसान है, चाहे वो पटना से हो, यूपी से, बिहार से, दिल्ली से, इंसान होता है। और हमारी फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ पटना बिहार से नहीं, पूरे देश से एक्टर्स आते हैं, डायरेक्टर्स आते हैं, इंसान आता है बेसिकली, और अपनी अपनी फील्ड चुनता है, चाहे वो डायरेक्शन में जाए, एक्टिंग में जाए, किसी भी फील्ड में जाए। छोटा शहर कोई नहीं होता, बड़ा शहर कोई नहीं होता है। वो बात अलग होती है कि आपने कोई चीज कभी नहीं देखी है, और जब आप देखते हो तो आपके लिए कुछ अलग होता है, कुछ अद्भुत नजारा होता है। मैं भी आया था इलाहाबाद से मुंबई, तो मेरे लिए भी काफी सब कुछ नया था। लेकिन ऐसा नहीं है, हम हर चीज देख करके माँ के पेट से पैदा नहीं होते हैं। हम जब आते हैं इस दुनिया में तो हमें कुछ पता नहीं होता है। हम जैसे जैसे चीजों को देखते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा एक्सपीरियंस उस हिसाब से बढ़ता चला जाता है। ठीक उसी प्रकार छोटे गांव से या शहर से कहीं से भी इंसान आता है, तो वो जब बड़ी चीजों को देखता है तो वो उसके हिसाब से उन चीजों में बैठ जाता है। जरूरी नहीं है कि हर इंसान की मेंटालिटी सेम हो और हर इंसान उस चीज पे खरा उतरे, लेकिन ये बात सत्य है कि हर इंसान के अंदर काबिलियत होती है, अगर वो चाहे तो अपने आप को बना सकता है। ठीक उसी प्रकार मैं भी आया, ठीक उसी प्रकार सुशांत भी आया था। और ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री, आप बाहर से आए हो या इंडस्ट्री की बाहर की फैमिली से हो तो आपको नहीं अपनाती, ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में आपके मेहनत की कदर की जाती है। इंडस्ट्री छोटी है, लेकिन उसको चलाने वाली ये दुनिया जो हमारा देश है वो बहुत बड़ा है। हम इंडस्ट्री वाले इसको नहीं चलाते हैं, हमारे देश, हमारी व्यूअर चलाते हैं, हमारी पब्लिक चलाती है, वो हमें प्यार देती है, प्रोत्साहन देती है। शायद उसी का नतीजा है कि मैं भी काम करते करते आज एक मुकाम पर पहुंचा हूं। शायद उसी का नतीजा है सुशांत भी मेहनत करके एक मुकाम पर पहुंचा था। तो हम अपनी इंडस्ट्री को दोष नहीं दे सकते कि कोई किसी को यहाँ पर ऐसे एंट्री करने नहीं देता, किसी बाहरी इंसान को घुसने नहीं देता। अगर घुसने नहीं देता होता तो सुशांत क्या घुस पाता? नहीं। उसने मेहनत की, बहुत ही सिंपल इंसान था, मेहनत करने वाला प्यारा इंसान था। और मैंने शुरुआत से लेकर के अभी तक की उसकी जर्नी में हर जगह उसको मेहनत करते हुए देखा है, कुछ ना कुछ नया सीखते। आपकी बातचीत होती थी? काम करते देखा है। आपकी बातचीत होती थी उनसे? डेफिनेटली होती थी। पिछले 1 साल से कुछ हमारी बातचीत नहीं हुई थी, क्योंकि वो बैंड्रा शिफ्ट हो गए थे, फिर नई नई फिल्में, नए नए प्रोजेक्ट, तो कहीं ना कहीं वो भी बिजी थे अपने काम में, मैं भी अपने काम में बिजी था। तो इधर बीच पिछले 7-8 महीनों से बातचीत नहीं हुई थी। बट ठीक उसके बाद पवित्र रिश्ता खत्म होने के बाद बीच बीच में हम लोग बातें करते रहते हैं, जब उनकी कोई फिल्म रिलीज हो या कुछ हो, तो उस बीच में बातें होती रहती है। शक्ति जी, जो चीज मैंने अशोक जी से बात करने के बाद आपके लिए छोड़ दी थी, नेपोटिज्म एक शब्द बार बार आ जाता है बॉलीवुड के बारे में जब भी बात होती है, और खासतौर पर इस तरह का कोई मौका होता है तो इसकी चर्चा जरूर होती है। शक्ति कपूर का खुद को एस्टैब्लिश करना बतौर अभिनेता और शक्ति कपूर की बेटी का एस्टैब्लिश होना बतौर अभिनेत्री, आपको लगता है दोनों के स्ट्रगल में फर्क है? और इंडस्ट्री, बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री इस चीज के फर्क का महसूस कराती है उस आदमी को जो स्ट्रगल करने जाता है? बिल्कुल नहीं। मेरे हिसाब से ये हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, इससे बेहतरीन इंडस्ट्री और कोई नहीं है। मैं दिल्ली से आया, मेरा भी कोई इधर नहीं था, ना कोई रिश्तेदार था, ना कोई चाचा था, ना कोई मामा था। मैंने मेहनत की, फिल्म इंस्टीट्यूट में 2 साल डिप्लोमा किया एक्टिंग में, मुझे चांस मिला। मुझे सुनील दत्त साहब ने अपनी शरण में लिया, फिरोज खान साहब ने लिया, मुझे बहुत प्यार किया इंडस्ट्री ने। मैंने, हालांकि मैं बहुत कंट्रोवर्सीज में भी फंसा, मुझे इंडस्ट्री ने माफ किया। ये इंडस्ट्री, मेरी धर्मपत्नी पूछती है कि अगर अगले जन्म में आपको कुछ प्रोफेशन में जाना है तो किस प्रोफेशन में जाएंगे? तो मैंने कहा मैं वापस बंबई जाऊंगा, इस फिल्म इंडस्ट्री में जाऊंगा। यहां पर ऐसा कोई नेपोटिज्म में मैं मानता नहीं हूं। आप मेहनत करेंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। आप में टैलेंट है, आपको कोई रोक नहीं सकता। आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है जो हम लोग नहीं समझ पाए, जिसकी वजह से आपने इतना बड़ा कदम उठाया, उससे इंडस्ट्री का कोई पर्सनल कुछ ऐसा लेना देना नहीं है। दैट इज योर ओन पर्सनल प्रॉब्लम विच यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ। ऐसी फिल्म इंडस्ट्री है, मेरे से गलतियां होती हैं, मैंने बहुत गलतियां की हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, फिर भी मैंने
मुझे इस इंडस्ट्री ने 700 से ऊपर फिल्में करने का मौका दिया। हर भाषा के अंदर मैंने फिल्म की, तेलुगु, तमिल, मलयालम, गुजराती, मराठी, भोजपुरी, पंजाबी। वो क्यों? क्योंकि मुझे इंडस्ट्री ने प्यार दिया, मेरे में भी थोड़ा बहुत टैलेंट था, इसलिए मुझे काम मिला। अब भी आप बोलेंगे कि मेरे पिताजी बहुत बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे इसलिए काम मिला, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन आपकी बेटी को तो इसीलिए लोग कहते हैं कि जल्दी एस्टेब्लिश हुई क्योंकि आप उनके पीछे खड़े थे। मैं पीछे खड़ा था, मैं तो खुद काम ढूंढ रहा हूं। उनकी ये शायद आप लोगों को मालूम नहीं, पहली फिल्म थी 3 पत्ती, वो नहीं चली। वो पढ़ रही थी बॉस्टन में और वो हॉलिडे के लिए आई थी। मैंने उनको बोला वापस अपनी पढ़ाई खत्म करो, ये छोड़ो, अब ये इतना अच्छा पढ़ रहा है, यू आर फर्स्ट डिवीजन स्टूडेंट, पढ़ो। फिर उन्होंने एक ऑडिशन दिया, मुझे पता भी नहीं था कि ऑडिशन दिया, कि कितने ऑडिशन दिए उसने। फिर उनको यश जी ने 3 फिल्मों के लिए साइन किया, फिर उन्होंने महेश भट्ट जी ने साइन किया। तो उनकी बहुत मेहनत है, श्रद्धा ने बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल की है। स्ट्रगल मतलब उसने मेहनत की है, जिसको हम इंडस्ट्री में स्ट्रगल बोलते हैं। ये नहीं उनको काम मिला क्योंकि शक्ति कपूर उनके पिता थे। शक्ति कपूर तो खुद पिछले 4-5 सालों से काम ढूंढ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन शक्ति कपूर ने वो स्टारडम देखा है जो बहुत सारे लोग नहीं देख पाते हैं। मैं अशोक जी के पास जाऊं उसके पहले जल्दी से एक कमेंट आपसे और लेना चाहता हूं शक्ति जी। वो सवाल मेरा यह है कि क्या आदमी जितना बड़ा सितारा हो जाता है उतना अकेला पड़ता जाता है? जितनी उसकी व्यूअरशिप या जितने उसके फॉलोअर्स या चाहने वाले बाहर बढ़ते जाते हैं जिंदगी में, वो लोगों से उतना कटता जाता है? बिल्कुल नहीं। ऐसा अक्सर सुना है हमने कि ऐसा होता है कि सितारे जो हैं वो अंदर अकेले होते हैं, बाहर भले कितनी भीड़ उनके पीछे हो। नहीं, मैं तो बिल्कुल अकेला नहीं हूं। मेरे पास कोई भी प्रॉब्लम होती है, मेरे दोनों बच्चे आ जाते हैं, मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ खड़ी होती है, मेरी सिस्टर इन लॉ है, मेरी साली है पद्मनी कोल्हापुरी, हम लोग एक फैमिली है। आशा भोसले जी है, लता जी है, कोई अकेला नहीं है। हम लोग जब घर में आते हैं कोई स्टार नहीं है, एक फैमिली है, एक बड़ी छोटी सी सिंपल फैमिली है। बच्चे बैठ के सलाह देते हैं, मेरी सलाह लेते हैं, और अक्सर मैं उनसे ज्यादा सलाह लेता हूं। कोई अकेला नहीं है, बड़ा स्टार कोई अकेला नहीं है। हर इंसान अपने परिवार के साथ है, सबकी प्रायोरिटीज है, और सबकी प्रायोरिटीज फर्स्ट उनकी फैमिली है। कोई अकेला नहीं है सर, सबके साथ उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, उनका परिवार है, उनकी धर्मपत्नी है, उनका पति है। सब ये बातें हैं कि बड़ा स्टार हो गया तो अकेला हो गया। हाँ, प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में आती हैं, चाहे वो बड़ा स्टार हो, चाहे बिरला हो या टाटा हो या अंबानी हो, सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम है। बड़ी प्रॉब्लम है, छोटी प्रॉब्लम है, करोड़ों की प्रॉब्लम है, हजारों की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सबकी जिंदगी में है, लेकिन ये प्रॉब्लम आपको खुद सॉल्व करनी है, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। मैं तो कहता हूं कि जो सबसे बड़ी फैमिली है, अशोक जी मेरी बात को मानेंगे, सबसे बड़ी फैमिली जो है वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री की फैमिली है। जब भी कोई तकलीफ में आता है, ये खड़े हो जाते हैं, एक साथ खड़े होते हैं, मदद करते हैं। मतलब आज अगर लाइट बॉय के पास काम नहीं है, बड़ा स्टार सामने खड़ा होकर उसके फैमिली को फाइनेंस करता है, जो उसकी औकात है उसकी हेल्प करता है। सबसे अच्छी फैमिली, सबसे अच्छी इंडस्ट्री अगर हिंदुस्तान में है तो वो फिल्म इंडस्ट्री है, मैं कह रहा हूं। और सबसे अच्छे लोग ये हैं कि आपकी गलतियों को आपको समझा के माफ कर देते हैं। मेरे से अभी 5-6 दिन पहले मैंने हाथ जोड़ के सामने वाले से माफी मांगी, उसने माफ किया। तो ये गलत है कि स्टार अकेले हैं, स्टार फ्रस्ट्रेशंस में है। कोई नहीं, सब नॉर्मल है सर, सब पढ़े लिखे स्टार्स हैं, उनको मालूम है आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है तो you take help from your family, take help from your friends, be together, try to fight it out. Nobody will come out of the way to help you. उनको क्या पता आपकी क्या प्रॉब्लम है सर। अशोक पंडित, मेरे को अफसोस। हाँ अशोक जी बोलिए। अशोक जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे और आप बीच में हंस भी पड़े किसी बात पर। देखो, शक्ति जी का जो स्टाइल है ना, बहुत कमाल का स्टाइल है। रोहित जी, मैं आपने शक्ति जी से पूछा कि आपकी मदद की वजह से श्रद्धा कपूर स्टार हुई है, ठीक है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि श्रद्धा कपूर
शक्ति कपूर की बेटी है, शक्ति कपूर जी पिता होने के नाते क्या अपनी बेटी को सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? ये क्राइम है क्या? मेरी ये बात समझ में नहीं आती है। ये क्या पैशन है? मैं अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करूंगा, उसको प्रमोट नहीं करूंगा, उसके करियर के बारे में सोचूंगा नहीं। क्या आप नहीं सोचते हैं कि आपका बच्चा क्लास में फर्स्ट है? क्या आप उसको पढ़ाते नहीं हो? क्या आप उसको लिखाते नहीं हो? आप नहीं चाहते हो कि मेरा बच्चा स्टार बने या एस्ट्रोनॉट बने या इंजीनियर बने या डॉक्टर बने या लॉयर बने? ये एक्यूजेशन हमारी इंडस्ट्री पे क्यों आता है? पर अशोक जी, अगर उस क्लास में जहां मेरा बच्चा पढ़ता है वहां कोई और बच्चा अगर टॉप कर रहा है तो मैं अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए टीचर को यह नहीं कहूंगा ना कि इसके नंबर काट दे, मेरे बच्चे के बढ़ा दे। वहां सवाल खड़ा होता है और ये नेपोटिज्म कहा जाता है जिसका आरोप लगता है इंडस्ट्री पर। और ये मैं नहीं लगा रहा हूं सर, ये अंदर के लोगों ने लगाया है और बार बार लगाया। सर ये रसूख से हमारी इंडस्ट्री में काम नहीं चलता है। मैं बता रहा हूं, मैं आपको पहले भी बताया, बड़े बड़े स्टार्स अपने बेटे का कुछ नहीं कर सके क्योंकि टैलेंट, मैं नहीं कह रहा हूं टैलेंटेड नहीं है, अल्टीमेटली पब्लिक इज द जज। आपके हाथ में नहीं है ना, मेरे हाथ में। और मुझे बात बताइए, वो अकेला हो जाता है, स्टार अकेला हो जाता है। अरे सुसाइड हमारी इंडस्ट्री में ही होते हैं क्या? और कहीं सुसाइड नहीं होते? आपने ये नहीं कहा कि वो कॉर्पोरेट का हेड है, किसी कंपनी का हेड है, उसने सुसाइड नहीं की थी। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों ने, बड़े बड़े कंपनीज के हेड ने, अलग अलग इंडस्ट्रीज में लोगों ने सुसाइड किए। तो उनको ये नहीं कहा कि वो अकेला हो गया, उसके इंडस्ट्री, उसके अपने कॉम्प्लेक्सेस होंगे, उसका अपना प्रॉब्लम होगा, उसको साइडलाइन कर दिया होगा। ये तो मतलब मैं आई कैन नॉट बी, और मेरा बच्चा अगर मेरी इंडस्ट्री में टैलेंटेड नहीं हो सकता, क्या वो टैलेंटेड नहीं हो सकता? क्या वो एक्सपर्ट नहीं हो सकता? जस्ट बिकॉज वो मेरा बच्चा है, जस्ट बिकॉज वो शक्ति जी का बेटा है, जस्ट बिकॉज वो किसी स्टार का बेटा है, वो टैलेंटेड नहीं हो सकता? अरे उसने गलती कर दी कि ऐसे घर में पैदा हुआ या ऐसे एक्टर के घर में पैदा हुआ? ये तो मतलब लॉजिक ही नहीं है रोहित जी, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। आप टैलेंटेड अगर नहीं हो, लोग आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आपका इंडस्ट्री में कुछ नहीं हो सकता, किसी इंडस्ट्री में नहीं हो सकता। और माइंड वेल, सुशांत सिंह राजपूत एक एस्ट्रोफिजिक्स का एक्सपर्ट था, पढ़ा लिखा आदमी है, ही वॉज एन एक्सपर्ट। और इंडस्ट्री में बाहर से आया ना सर, धर्म जी भी बाहर से आए थे, शत्रुघ्न सिन्हा भी बाहर से आया था, बड़े बड़े स्टार्स हमारे, राजेश खन्ना बाहर से आया था, शाहरुख बाहर से आया, सारे बड़े बड़े स्टार्स हमारी इंडस्ट्री में, जैसा शक्ति जी कह रहे, बाहर से आया। अनुपम खेर गांव से आया, शिमला से आया, कश्मीर से आया, हम सब बाहर से आए हैं। अशोक जी, तब के और अब के बॉलीवुड में अंतर भी तो है। बॉलीवुड के ही लोग कहते हैं ना कि अब कुछ बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस की दादागिरी चलती है, जिनके नाम बहुत बड़े बड़े हैं, और अगर वो चाहते हैं कि किसी को एस्टैब्लिश करना है तो आप जो इशारा कर रहे हैं उसके साथ मैं भी जोड़ देता हूं सर। कई ऐसे लोग हैं जो कि अपने पिता की वजह से फ्लॉप होने के बावजूद लगातार फिल्में पाते रहे, हाँ या ना? अगर ना हो ऐसा तो बता दीजिए। नहीं, क्यों नहीं करेंगे वो? मतलब वो बेटे को, अपने बच्चे को रोड पे छोड़ दे भीख मांगने के लिए? ये मतलब सुखी नहीं है कोई, वो छोड़ दे भिखारी भीख मांगने के लिए रोड पे? ये मतलब आदमी इमोशनली अटैच अपनी फैमिली के साथ नहीं होगा क्या? उसका क्राइम है वो। और जो भी जिन लोगों ने उंगलियां उठाई है, जो भी डायरेक्टर्स ने, मैं नाम बोलता हूँ, शेखर कपूर का पढ़ा मैंने, हनुमान सिन्हा का पढ़ा, अभी आप ये कर लीजिए सर, आप नाम लीजिए ना कि भाइयों की फाइट आउट, कंगना रनौत फाइट कर रही है ना, कंगना रनौत ओपनली बोल रही है ना कि मेरे साथ हुआ, मेरे साथ हुआ। ये हिपोक्रेसी जो है ना, इंडस्ट्री में कंफ्यूजन क्रिएट करने का कोई मतलब नहीं है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दैट, मैं बहुत इज्जत करता हूँ शेखर कपूर की, मैं बहुत मेरा दोस्त है अनुभव सिन्हा, लेकिन आप सेलिब्रेटेड डायरेक्टर हैं, आप इश्यू बेस्ड फिल्में बनाते हैं, आप बड़ी बड़ी फिल्में बनाते हैं, आप सेलिब्रेटेड सॉलिड एस्टैब्लिश्ड डायरेक्टर है, नाम लेके बात करिए। क्यों डर रहे हैं आप? आपने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया इंडस्ट्री में और पूरा इंडस्ट्री को अपने लपेट के बोल दिया कि सर यहाँ पे तो पार्शलिटी होती है। इसको मैं कह रहा हूँ, एक हफ्ते पहले सबसे बड़े प्रोड्यूसर हमारे इंडस्ट्री के, उसने सुशांत सिंह राजपूत को साइन किया फॉर अ वेरी बिग फिल्म एज अ मेन लीड। ये कहना है कि उसको निकाल दिया, उसके अगेंस्ट काम नहीं कर रहा है, लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, ये मतलब मेरे हिसाब से तो गलत है सर। अशोक जी, ये तो हम नहीं कह रहे ना, ये दिक्कत क्या है, ये बातें, ये सारी चीजें भी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर से ही आ रही हैं। लिखने वाले वो डायरेक्टर्स ही हैं जिनके आपने नाम लिए, लिखने वाले वो फिल्म स्टार्स ही हैं जो साथ में काम करते रहे या पहले काम करते रहे। वो शायद कंपटीशन में होंगे, शायद कंपटीशन में नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने कुछ चीजें रखी, उसके बाद ये सवाल खड़े हुए। सूर्या द्विवेदी हमारे साथ आए हैं, मैं जरा उनसे कमेंट लेना चाहता हूं। सूर्या से संपर्क हमारा कट गया, वापस उनके पास चलेंगे। विंध्या, सूर्या, मेरी आवाज आ रही है आप तक? आप दिखाई देना बंद हो गए थे, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। आप काफी नजदीक रहे सुशांत के, उनकी पर्सनैलिटी में, उनके साथ बिताए वक्त में, कहीं आपको ऐसा कोई वक्त याद आता है, कोई समय याद आता है जहां वो कमजोर पड़ते हो, जहां आपको लगता हो कि ये वीक हो गया? जी
जी, यारी रोड पे हम लोग साथ में रहते थे। वो फर्स्ट टाइम मुंबई जब आए थे तो यारी रोड पे हम लोग के इलेक्स पार्क में हम लोग रहते थे साथ में। आप रूम पार्टनर थे? और 1 साल करीब मेरे साथ रहा। हम लोगों ने साथ में डांस क्लासेस किया, मार्शल आर्ट क्लासेस किया। मैंने उसका एडमिशन नाजिरा जी के थिएटर ग्रुप में भी कराया था। लेकिन मुझे कभी भी नहीं लगा, क्योंकि मैं उसको जितना जानता हूँ, मैं 1 साल 24/7 उसके साथ रहा, वो कभी भी डिप्रेशन में नहीं जा सकता। जिस तरीके का मैं वो इंसान था कि वो छोटी छोटी चीज़ों से तुरंत बाहर आ जाता था। अगर कोई प्रॉब्लम खड़ी भी हुई तो उसको बाहर आना बहुत इजी था। एक बार हमारे जो डांस मास्टर थे उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें क्लास नहीं दूंगा, उन दूंगा कुछ स्टेप को लेके डांस प्रॉब्लम हो गया, तो उसने वेरी सेकंड डे अपनी खुद की क्लास खोल ली, खुद का चीज़ें, तो वो चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता था, वो चीज़ों से बाहर आता था। शायद वही उसका एंथुसिज्म, उसकी स्पीड जो थी, उसको 1 साल के अंदर पवित्र रिश्ता मिल गया था। जब वो यहाँ आया, पवित्र रिश्ता तक मेरे साथ था वो। और कभी भी मतलब हम लोग एक साउथ के डायरेक्टर की फील्डिंग भर रहे थे कि शायद वो हमें ऐड में ले ले, और वो एंट्री किया, 2 मीटिंग किया, तीसरी मीटिंग में वो कर रहा था शर्मिला टैगोर जी के साथ। तो वो बहुत ही स्पीड वाला बंदा और बहुत ही एंथुसियास्टिक। मैंने उसको कभी भी 1 साल के अंदर, 12 महीने के अंदर 24/7 कभी डिप्रेशन में नहीं देखा। क्योंकि और मुझे लगता ही नहीं है, सुशांत सिंह और सुसाइड दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं। वो सुसाइड, मैं अगर आप मुझे उठाकर भी बोलेंगे सुशांत ने सुसाइड कर लिया तो मैं इस बात को बिलीव ही नहीं करूँगा। अभी भी मुझे इस बात पे बिलीव नहीं है कि वो लड़का जो मेरे पास बॉम्बे में आया था और वो डेथ कर गया है, मतलब अभी तक बिलीव नहीं है। समझ में नहीं आ रहा, ये हो नहीं सकता। मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग उसको बड़े होते हुए देखे, ग्रोथ करते हुए देखे, उसके अंदर की स्पिरिट पता है। मैं उसके साथ बाउट किया करता था मार्शल आर्ट में, तो वो कभी हार मानने वालों में से था ही नहीं। तो आज भी मुझे इस बात पे बिलीव नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया में नहीं रहा। अब मतलब मैं तो बड़ा था उससे उम्र में, और छोटे भाई की तरह था वो मेरे। हम लोग हम धोनी तक बहुत टच में थे। उसके बाद उसकी टीम शायद चेंज हो गई, उसके नंबर चेंज हो गए, तो हम लोग उतना टच में नहीं रहे। लेकिन बहुत ही एंथुसियास्टिक इंसान था, और मैं बिलीव ही नहीं कर सकता, अभी तक मुझे बिलीव नहीं है कि सुशांत इस दुनिया में नहीं है। बार बार जिक्र आता है पवित्र रिश्ता का, जहां से सुशांत खड़े हुए और जहां से सुशांत ने अपनी पहचान बनाई। विंध्या, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। जी, वहां तक वो मेरे साथ ही, वहां तक वो मेरे साथ था वो। जी। और विंध्या, वहां तक वो मेरे साथ था जितना मैं उसको समझता हूँ। विंध्या, मेरी आवाज आ रही है आप तक? विंध्या, पवित्र रिश्ता का बार बार जिक्र आता है, और पवित्र रिश्ता से जो उनका एक रिश्ता शुरू हुआ निजी जिंदगी का, वो भी बहुत समय तक चर्चा में रहा। आज जब सुशांत की जिंदगी को वापस पन्ने पलट के देखा जा रहा है, क्या उनके कुछ दोस्त हैं, कोई जानने वाले हैं जिनको ये लगता हो कि शायद कोई रिश्ता रहा जिसकी वजह से वो तनाव में चले गए, या कुछ ऐसा हो गया? देखिए, अंकिता और सुशांत का जब रिलेशनशिप आउट नहीं हुआ था, तब से मैं जानती हूँ ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे, ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे भी लगते थे। इनफैक्ट मुझे सुशांत की जोड़ी हमेशा अंकिता के साथ ही बहुत अच्छी लगी। और उनका जो गाना था, साथिया तूने क्या किया, मैं अभी भी सुन रही हूँ तो मुझे गूज़बम्स आ रहे। तो वो मेरा प्यार है दोनों में, और दोनों आवाज जी, आपकी आवाज जा रही है बीच में, शायद कनेक्शन के साथ थोड़ी समस्या है। रजा मुराद जी आ गए हैं हमारे साथ। रजा मुराद, स्वागत है आपका आज तक पर। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं शक्ति कपूर से, अशोक पंडित से, अनुराग शर्मा, सूर्या, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को बहुत नज़दीक से देखा और जाना। आप सुशांत को कैसे याद करते हैं? बड़े पर्दे पर देखे लड़के के तौर पर, स्टार के तौर पर, या अपने नज़दीक से भी देखा उनको? मैं तो उन्हें एक ही बार मिला था एयरपोर्ट पे, और मैंने उन्हें मुबारकबाद दी थी MS धोनी देखने के बाद। मैंने ये कहा कि ओरिजिनल धोनी भी इतना अच्छा रोल अदा नहीं कर सकता था पर्दे पर जितना आपने किया है। आपने MS धोनी का रोल निभाया नहीं है, आपने उस रोल को जिया है, और उस रोल के पीछे इसने इतनी मेहनत की थी। 1 साल इसने बैटिंग की ट्रेनिंग ली। अब ये इतना मेहनती लड़का, इतना एम्बिशियस लड़का, जिसने
कैरेक्टर्स की स्किन में जाने के लिए, उस रोल को महारत से करने के लिए उसने इतनी मेहनत की और उसने उस रोल को जिया। जबकि स्टार MS धोनी भी है हमारे साथ, लेकिन ये जो दूसरा धोनी आया स्क्रीन पे, वो उस धोनी से भी ज्यादा कन्विंसिंग लग रहा था। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और एक, मैं समझता हूं कि ये माइलस्टोन है कि किसी की जिंदगी में ही आप उसका रोल करते हैं, अदा करते हैं, और वो रोल भी एक एस क्रिकेटर का, इंडिया के कैप्टन का। कहां से वो अपनी जिंदगी की शुरुआत करता है एज ए टिकट चेकर और कहां वो पहुंचता है, तो अपने आप भी ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप इसे गहराई से इस बात को देखें तो आपको अंदाजा होगा कि उस बच्चे ने कितनी मेहनत की। ही गेव हिज एवरीथिंग टू दैट रोल। तो इतना एम्बिशियस लड़का था। ये मैंने उसे एयरपोर्ट पे मुबारकबाद दी थी। ये मेरी और उसकी पहली और आखिरी मुलाकात थी। कभी उसके साथ काम करने का मुझे मौका नहीं मिला। रजा मुराद साहब, लेकिन आपने बहुत सारे सितारों के साथ काम किया है और हर दौर के सितारों के साथ काम किया है। जी। उनमें से बहुत से सितारों के जीवन में बहुत से अप्स एंड बहुत से डाउन्स भी आए होंगे, जिसमें आप उनके साथ रहे होंगे। इतना बड़ा सितारा होने के बाद ऐसा क्या होता है जिंदगी में जिसको आदमी को लगता है कि वो अचीव नहीं कर पाया और वो सुसाइड जैसी स्थिति में आ जाता है, अपनी ही जान लेने को तैयार हो जाता है? ये पहली बार नहीं हुआ है। 1964 में गुरुदत्त जी ने आत्महत्या की थी। हर चीज थी उनके पास, दौलत थी, इज्जत थी, शोहरत थी, बीवी थी, 2 बेटे थे और उनके पीछे इतनी कामयाब फिल्में थी। सिल्क स्मिता, जिसे एक सेक्स सिंबल कहा जाता था, जिसे सिर्फ देखने के लिए हजारों लाखों मर्द थिएटर में जाते थे, उसके पास भी किसी चीज की कमी नहीं थी। मैरिलिन मैनरो, हॉलीवुड की इतनी बड़ी स्टार, वर्ल्ड वाइड फेम की मालिक, उसने भी खुदकुशी की। जिया खान, एक बहुत लंबी कतार है, एक बहुत लंबी लिस्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ पैसा, इज्जत, नाम, शोहरत, फैन फॉलोइंग फ्यूचर नहीं होता। जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां इंसान अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता है और उस अकेलेपन से वो डिप्रेशन में चला जाता है। ऐसे वक्त में बहुत अच्छे दोस्तों का साथ होना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों का साथ होना चाहिए, कोई ऐसा कंधा हो जिसपे आप। हेलो जी, सुन रहे हैं आपको, सुन रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं आपको। हाँ, एक मिनट, ये डिस्कनेक्ट हो गया। नहीं, हम सुन पा रहे हैं आपको। हाँ, कोई ऐसा कंधा जिस पर सर रखकर आप 2 आंसू बहा सकें, कोई ऐसा दोस्त जिससे आप अपने दिल की बात कर सके, ऐसे दोस्तों का होना बहुत जरूरी है जिंदगी में। और अगर ऐसे दोस्त नहीं हैं, होने चाहिए, और अगर नहीं है या उस वक्त अब वो आपके साथ नहीं है, तो एक जीने की आरजू होती है। लेकिन पता नहीं, जिंदगी में कुछ ऐसे हालात होते हैं कि आदमी इतना ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है कि कई बार उसका वापस आना बहुत मुश्किल होता है। मैं ये कहूंगा कि जिस तरीके से वो अपना इलाज करवा रहे थे, इलाज उनका चल रहा था, दवाएं ले रहे थे, कोई ना कोई साइकियाट्रिस्ट होगा जिसका वो इलाज करवा रहे थे, तो वो इस पे ज्यादा रोशनी डाल सकता है कि किस किस्म के डिप्रेशन के वो शिकार थे। अगर इंसान भी चाहे, देखिए, बड़े से बड़ा डॉक्टर अगर आपका इलाज करता है और अगर आप जीने की आरज़ू खो चुके होते हैं तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप में जीने की आरज़ू है, अगर आप में फाइट बैक करने की आरज़ू है, तो आप किसी भी अंधे कुएं से भी आप बाहर आ सकते हैं। वो ये डिपेंड करता है कि आप में कितना मादा है कम बैक करने का। ठीक है। तो मैं यही कहूंगा आपसे कि सबसे पहले दोस्त, शुभ चिंतक
आपका परिवार और ऐसे दोस्त जो आपको सही राय दें। देखिए, हर किसी को समस्याएं हैं। जैसे गुरु नानक जी ने कहा था कि नानक दुखिया सब संसार, हर इंसान को प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं। लेकिन ऊपर वाले ने अगर समस्याएं बनाई हैं तो उसके साथ साथ उसका समाधान भी बनाया है। हर समस्या का समाधान है। अब पता नहीं इस बच्चे को क्या चीज अंदर से कचोट रही थी, क्या इसे डिप्रेशन था, हर चीज होने के बावजूद क्या चीज इसे बार बार अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, इसका तो अभी फिलहाल उस पर कोई बात करना मुश्किल होगा जब तक ठीक बात है हम उसकी तह तक हम ना पहुंच पाए। लेकिन ये एक आई ओपनर है दूसरे कलाकारों के लिए भी कि भाई निदा फादली का एक शेर है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। तो जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कसर रह जाती है। मुकम्मल जहां तो आज तक किसी को मिला ही नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि रात आती है, अंधेरी रात आती है, लेकिन रात के बाद सुबह का आना भी जो है वो यकीनी है। शक्ति कपूर जी, एक कमेंट मैं शक्ति कपूर साहब से लेता हूं सर। वो हमारे साथ बहुत देर से हैं, आपको भी सुन रहे हैं और बहुत सारी कुछ बातें उन्होंने रखी भी हैं अपने जीवन से भी और फिल्म इंडस्ट्री को लेकर जो बहुत सारी बातें कही जा रही हैं उसको मद्देनजर रखते हुए भी। शक्ति जी, क्या ये है कि आदमी जितना बड़ा सितारा बन जाता है, जितना बड़ा स्टार होता चला जाता है, दोस्त उतने कम होते जाते हैं उसके? ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे हिसाब से अमिताभ बच्चन से ऊपर तो कोई सितारा नहीं है। अभी हाल ही में उनकी दावत थी, दावत में उनके दोस्तों से भरी हुई वो दावत थी। मेरा मतलब कहने का ये है कि ये बातें जो हैं ये पुरानी हैं कि आप जितने बड़े स्टार बनेंगे आप उतने अकेले हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से आपको मेंटली अपने आप को लेवल में रखना है, ये सोच के चलना है कि आज अब स्टार है, कल नहीं होंगे। मैंने तो 5वीं जनरेशन के साथ काम कर रहा हूं। मैंने राजेश खन्ना साहब के साथ काम किया, बच्चन साहब के साथ काम किया, विनोद खन्ना साहब, फिरोज खान साहब, सब सुपर स्टार। देखिए, स्टार हमेशा हर रोज तो स्टार नहीं रहेगा, कल को उससे बड़ा स्टार भी आएगा, सबको मालूम है। लेकिन ये जो बातें हैं ये सब पुरानी है कि आदमी जितना बड़ा हो जाता है उतना ही अकेला हो जाता है। ये सब डिपेंड करता है इंडिविजुअली कि आप कैसी सोच लेके चलते हैं। आपको ये मालूम है कि ये जो दिन आपके अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, आप सुपरस्टार हैं, ये हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। ये हर इंसान को मालूम है, हर इंडस्ट्री में हर एक्टर को मालूम है, हर डायरेक्टर को मालूम है। कितने बड़े बड़े डायरेक्टर जो इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बनाते थे, वापस फिल्में बना रहे, नहीं बना पा रहे उतनी बेहतरीन फिल्में। वो बड़े बड़े स्टार जो इतना अच्छा काम करते थे, एक गैप के बाद आए, उतना अच्छा काम ही नहीं कर पा रहे। तो ये तो बातें हैं जो पुरानी है। इन बातों को छोड़ो कि आप बड़े हो जाएंगे तो अकेले हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप, ये सब डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे कि आप लाइफ को कैसे लेके चलते हैं। आपको प्रैक्टिकली चलना है, सपनों की दुनिया में नहीं जीना है। आप की फैमिली आपके साथ है, आपके दोस्त आपके साथ है, ये फिल्म इंडस्ट्री आपके साथ हमेशा है। वो दूसरी बात है कि अगर आप नहीं चल रहे हैं तो क्या करेंगे? प्रोफेशन है, उनका भी बिजनेस है, वो भी लाखों करोड़ों रुपए लगाते हैं। तो आप उनको आरोपित नहीं, आप उनको ऊपर आरोप नहीं दे सकते। जो चीज चलती है मार्केट में वो उसी के साथ बनाएंगे। आपको एक मौका देंगे, 2 मौका देंगे। कितने बड़े बड़े हीरो हैं जिन्होंने 6-6, 8-8 फिल्में फ्लॉप दी, उनको फिर भी चांस पे चांस मिला। तो ये बातें हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से ये जो कुछ हुआ है अच्छा नहीं हुआ है। आज के नौजवानों को समझ के चलना है। ये रास्ता इख्तियार नहीं करना, ये पाप है सर, ये नहीं करना, ये प्रेशर में नहीं आना है। रजा भाई मेरे इंस्टीट्यूट से सीनियर है, इन्होंने दुनिया देखी है, ठहराव है, जीवन में ठहराव है, कभी एक्साइटमेंट नहीं है। तो हम लोगों को अपने लेवल माइंड को कंट्रोल करके चलना है सर। यस सर। अनुराग, एक कमेंट जल्दी से जाने से पहले, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा समय का बीता हुआ पल सुशांत के साथ जो हमेशा आपके साथ रहेगा, रहता है?
नहीं लगा कि डिप्रेशन में हो सकते हैं या रह सकते हैं। बहुत रिश्ता मिलने के बाद से अनुराग सुन नहीं पा रहे हैं आपको, सॉरी आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है, शायद माइक आपका हिल गया है। आ रही है जी, अब आ रही है, बोले। हेलो जी, मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ, उनके जो मित्र थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि पवित्र रिश्ता मिलने से पहले की कहानी उन्होंने जो बताई कहीं भी उनको भी पवित्र रिश्ता मिलने के बाद से लेकर के अभी तक हमने हमेशा उसके सामने देखा है, हर चीज पवित्र रिश्ता मिला, मौतों पे आता था, हम भी मौतों पे आते थे, कहीं ना कहीं हमारा ऐसे है, एक नई गाड़ी ली, और टाइम बीता, फिर बहुत बड़ी गाड़ी ली। मैंने पूछा भाई पुरानी क्या, उसने ये बोला कि भाई पुरानी बेचना नहीं है, पुरानी मुझे पता है जो इंसान नीचे से ऊपर आता है, जो अपनी मेहनत से चीजों को कमाता है, उसको उस चीज की वैल्यू होती है। जब सुशांत को अपनी गाड़ी की वैल्यू है, अपने करियर की वैल्यू है। सूर्या जी, लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहता हूँ, आखिरी कमेंट, क्योंकि आप सुशांत को तब से जानते थे जब शायद कोई नहीं जानता। राजपूत एक निंजा फाइटर था जी, सुशांत सिंह राजपूत एक निंजा फाइटर था। उसको इस इंडस्ट्री में लड़ने की हर एक कला आती थी और वो कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकता था। मैं आज भी इस बात पे बिलीव नहीं करता और नहीं हो रहा है मुझे कि उसने सुसाइड किया है, क्योंकि वो जिस तरीके से चीज़ों से बाहर आता था, मैंने उसके लाइफ को बहुत नज़दीक से देखा है और बहुत ही नजदीक से देखा है, तो मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ क्योंकि उसने सुसाइड किया है। आपको शक है उनकी मौत पर? पहली बात तो वो निंजा फाइटर था। पुलिस का कहना है कि दम घुटने से उनकी मौत हुई है, आपको शक है उनकी मौत पर? सर मेरी आत्मा कहती है कि ये सच नहीं है। मैं अपनी आत्मा की आवाज़ पे जाता हूँ कि उसने सुसाइड किया, इस बात में सच नहीं है। कुछ तो मुझे लगता है, क्योंकि बहुत ही एंथुजियास्टिक आदमी जो हर वक्त लाइवली रहता था, मतलब किसी भी पल में मैंने उसको टेंशन में देखा ही नहीं। मैं 1 साल 24/7 उसके साथ रहा हूँ, हर मीटिंग्स में उसके साथ गया हूँ, हम लोग साथ में स्ट्रगल करते थे, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने उसको देखी है। मैंने भी करीबन 125 फिल्में की है। मैंने वैसा आदमी नहीं देखा। जब वो एंट्री किया था ना मेरे घर में, तभी मुझे लगा था कि ये बंदा कुछ कर जाएगा। हम मुझसे शुक्रिया आप सबका आज हिस्सा बनने के लिए इस कवरेज का। सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार अब से कुछ देर पहले मुंबई में हो चुका है। उनके पिता उस अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और साथ ही उनके कुछ करीबी दोस्त जो फिल्म इंडस्ट्री से और टीवी इंडस्ट्री से उनके साथ रहे लगातार, वो इस अंतिम संस्कार का हिस्सा बने। हम एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लेकिन आज तक पर ये कवरेज लगातार जारी है। आप देखते रहिएगा आज तक इस ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।